आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं आपके साथ मधु। यूँ तो हम शिक्षकों की समस्याओं पर बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के तरफ से पिछले दिनों एक लेटर जारी किया गया। लेटर ये जारी किया गया कि टीआरई 3 के जरिए जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उनकी नौकरी पर अब खतरा है। लेकिन आपको बता दूं कि सारे शिक्षकों की नौकरी पर खतरा नहीं है। देखिए, जो लेटर जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें साफ-साफ लिखा गया है, एनआईओएस के द्वारा एक ट्रेनिंग दी गई थी। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि उस ट्रेनिंग में जितने भी शिक्षकों ने सर्टिफिकेट लिया था, तो क्या उन सारे शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है? आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा हुआ है? तमाम बातें हम जानेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर देखिए, जो शिक्षा विभाग की तरफ से चिट्ठी जारी की गई है, उससे कुछ शिक्षकों की नौकरी पर खतरा भी है और क्या उनकी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन उसके पहले ये बताइए कि क्या कंडीशंस बताए गए हैं? देखिए, अभी तक तो आप शिक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, ट्रांसफ़र इन विषयों को लेकर आप चर्चा करती रही। जी, लेकिन आज शिक्षकों के लिए ये बहुत सुखद नहीं, बहुत दुखदायी खबर लेकर आप जी, चर्चा करने बैठी हैं। जी, वो चर्चा है भी, स्वाभाविक है, कोई विभाग फरमान जारी करे और उसका क्या प्रभाव व दुष्प्रभाव होगा, इससे संबंधित लोगों को तो जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये हैरानी भरी बात है। ये बात मैं कह रहा हूँ टीआर 3 की। टीआर 3 में कोई 86-87 हज़ार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था। ये 2024 की बात कर रहा हूँ। टीआर 3 की जो बहाली हुई, चयन हुआ, कोई 52 हज़ार शिक्षकों का चयन हुआ, जी, नियुक्ति पत्र बँटा था। जी, अब उस नियुक्ति पत्र बँट गया, सभी लोग कार्यरत हैं। टीआर 3 वाले लोग तो ट्रांसफ़र के लिए अब अभी कि सब अपने गृह प्रखंड के पास चले जाएँ, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी अभी उसी की बाट जो रहे हैं, वो ट्रांसफ़र के लिए कॉलम निकले, अभी सब जो रहे हैं उसमें सभी शिक्षकों का ये दरवाज़ा खोला गया है। जी, लेकिन अभी 22 जून को प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर की ओर से सभी डीओ को एक चिट्ठी लिखी गई, जिस विषय को आप चर्चा करते हुए बैठे हैं। नौकरी देने की बात, कम से कम 5,000 शिक्षकों की नौकरी जाएगी, कम से कम बोल रहे हैं आप। कम से कम 5,000 हाँ, शिक्षकों 52,000 की। शिक्षक टीआर 3 में बहाल हुए हैं। जी, अब वो एक उस समय की एक परिस्थिति ऐसी थी कि सुप्रीम कोर्ट से भी और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद से एक ऑर्डर हुआ कि स्कूल में कोई 10 टीचर ही बहाल होगा। जी, जो 10 टीचर नहीं है, अब बहाल हो गया है, तो उसको ट्रेनिंग इन सर्विस लेना ज़रूरी है। जी, तो इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए सरकार ने व्यवस्था की कि भाई एक 18 महीने का एक कोर्स डीएलएड है, उसको वैसे तो 2 साल की ट्रेनिंग है शिक्षकों को, वो भी डीएलएड ही कर रहे हैं। लेकिन इस शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग ए प्रोसेस द टीचर्स दोज हु आर वर्किंग सर्विस, जो नौकरी में थे, जो शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, जी, उनके लिए व्यवस्था लागू हुई को 18 महीने की ट्रेनिंग तो बिल्कुल अनिवार्य है, ये ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। तो जी, ट्रेनिंग की व्यवस्था की और ट्रेनिंग शिक्षक लिए। अब एक बात आ गई, उसमें प्राइवेट स्कूल में भी यही व्यवस्था थी कि प्राइवेट स्कूल में भी जो सरकार से सीबीएसई से ये मान्यता मिलती है, उसमें भी है कि वही टीचर्स को ट्रेंड होना चाहिए। जी, अनट्रेंड टीचर वहाँ भी तो ट्रेनिंग दो ही ना है, डीएलएड है या बीएड है। जी, बीएड से जो करते हैं वो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल में जाते हैं, जी, या बीएड करें, एमएड करें, जो भी करें। अब ये अभी जो चिट्ठी है निदेशक प्राथमिक शिक्षा की, वो कहता है कि जो शिक्षक बीपीएससी द्वारा टीआर 3 में बहाल हुए, जी, और वो ये बहाली के लिए है ही था नहीं था, इस डिग्री के आधार पर बहाली नहीं होनी थी। जी, इस जी, डिग्री के आधार पर जो सर्विस में थे उनकी नौकरी बचनी थी, जी, उनके लिए ट्रेनिंग अनिवार्य था। लेकिन प्राइवेट स्कूल में भी काम लोग कर रहे थे और एक बाहर सी आ गई, लोगों ने जब ट्रेनिंग लिया और जो बीपीएससी ने विज्ञापन निकाला, तो डीएलएड वाले लोगों ने अप्लाई कर दिया, प्राइवेट स्कूल्स के भी लोगों ने जो पढ़ा रहे थे कि 10 डीएलएड हो ही गए थे, तो वो लोग की भी नौकरी हो गई। उसमें एक अनुमान किया जा रहा है कि 5,000 से कम ऐसे शिक्षक नहीं हैं जो कि डीएलएड के आधार पर, 18 महीने के डीएलएड के आधार पर उन्होंने नौकरी पा ली है। अब विभाग ने कहा कि नहीं, ये तो जो लोग सर्विंग में थे उनके लिए न था, ये इस डिग्री के आधार पर नौकरी के लिए हम नहीं निकाले थे। तो ये जिन लोगों ने नौकरी पा ली है उसकी सेवा समाप्त की जाएगी, यही सेवा आदेश है। समाप्त कर दी हाँ, जाएगी सेवा सीधे। समाप्त कर दी जाएगी। देखिए, ये सर्विंग टीचर को सेवा से समाप्त करने का ये तो कठोरतम फैसला न है। बिल्कुल, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपने सभी, वो एक करियर है, शिक्षक की नौकरी कोई आसान नौकरी नहीं होती है। बहाल आपको करने पहले से पहले कंडीशन देना ये चाहिए बात था। है। देखिए, इसमें तो अब बहाली कैसे हुई,
डीएलएड का जो लोगों ने सर्विंग था उसके लिए था, तो डिग्री लेकर आप उसको फिर बीपीएससी में शिक्षक बहाल हो गए। ये जी। हुआ आखिर कैसे, ये तो एक बड़ा सवाल उठता है। जी। मुझे लगता है ये कि मामला निश्चित रूप से कोर्ट में भी जाएगा और इसका भारी विरोध भी सरकार को झेलना हंगामा भी पड़ेगा। हंगामा होगा। भी होगा, ये स्वाभाविक है ना। एक तो नौकरी देने की आस के लिए लोग बैठे हैं और जो लोग नौकरी पा लिए हैं उनको आप इस आधार पर कि भाई तो इन सर्विस ट्रेनिंग के लिए ये व्यवस्था की गई थी। इस डीएलएड 18 महीना का डीएलएड कोर्स करके जिन लोगों ने नौकरी पाली है बीपीएससी से, अध्यापक बन गए हैं, जी। वो अध्यापक बनने योग्य नहीं हैं। ये चिट्ठी यही दर्शाता है और इसके आधार पर स्वाभाविक है, ये 22 जून की चिट्ठी और है। वो 2 सालों से पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, 2 साल से पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ना कि अभी शिक्षकों का जो सामूहिक ट्रांसफ़र होने वाला है उसमें जो मुख्यमंत्री ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है जी। कि सब की अब उनके घर के समीप उनकी पोस्टिंग होगी, जी। गिरी प्रखंड से बाहर होगा और फिर उसको ये जो बात कही गई है, तो ये चिट्ठी अपने आप में बहुत ही सचमुच में विस्मयकारी। हमको याद है केदार पांडे शिक्षक नेता थे, ये मुझे लगता है कि 18, 19, 20 की बात होगी जी। और उस समय इसी तरह से सरकार ने एक फैसला लिया था कि जम्मू कश्मीर से जिन लोगों ने बीएड की डिग्री ले रखी है, बहाल हुए हैं, उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। जम्मू कश्मीर। हाँ, अच्छा। तो ये वहाँ का डिग्री मान्य नहीं होगा। कभी कभी इस तरह का आदेश विभाग में, कभी विद्यापीठ का भी हो गया था। तो उस तरह से जब होता है तो फिर नेचुरल है मामला, जो लोग बहाल हो जाते हैं अपनी सेवा जी। बचाने के लिए कोर्ट जाते हैं। बिल्कुल। तो उसमें मामला तत्कालीन सीएम नीतीश कुमार ने इसमें राहत दी और फिर सरकार ने एक आदेश निकाला कि नहीं, जम्मू कश्मीर की उस डिग्री को मान्यता दी जाएगी बीएड वाले को और उनकी सेवा बची रहेगी। अब एक नया आदेश आ गया है कि भाई जो लोग बीपीएससी से बहाल हो गए हैं, 18 महीना का ट्रेनिंग पा के डीएलएड की इस डिग्री तो मान ही नहीं है। जी। इसमें है कि बीएड होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए 2 साल वाला, जी। पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए और डिग्रीधारी होना चाहिए। शिक्षक के लिए अब जो बीपीएससी से बहाल होते हैं उसके लिए शिक्षक की अर्हता यही रखी गई है। तो ये 18 महीना वाला था, सर्विंग टीचर के लिए था, न कि ये सर्विंग टीचर जो नौकरी पा लिए हैं उस डिग्री के आधार पर। तो ये अभी चिट्ठी है, जो चिट्ठी मैंने आपसे उल्लेख किया, जिसको चर्चा के लिए आप बैठी हैं, तो यही आदेश है। ये एक बड़ा सचमुच में हैरानी भी बड़ा है और वैसे शिक्षकों के लिए परेशानी वाला है। आज किसी के लिए नौकरी कितना एक सचमुच है, बिल्कुल, कितना एक करियर के लिए महत्वपूर्ण होता है। और 2 वो साल भी जिन लोगों बिहार ने, में सरकारी हाँ, नौकरी। बुझने देखिए, शिक्षक की बहाली तो बहार रही है बिहार में। जी। नीतीश कुमार के राज में कोई 2.5 लाख शिक्षक बहाल हुए बीपीएससी से, 2 ही साल में बहाल हुए, 3 जी। साल की बात है। ऐसी इतनी बहाली कभी शिक्षकों की हुई थी क्या? और वही आज उसका लाला पड़ रहा है कि यदि चौथे चरण की जो शिक्षक नियुक्ति होगी, जो अब सम्राट चौधरी के कार्यकाल में अभी जुलाई महीने में ही, इसी महीने 20,000 शिक्षकों के लिए, अब TR4 आप कहते हैं, मैं तो इसको TR1 मानता हूँ। सम्राट चौधरी के कार्यकाल में जब 5 साल में 1 लाख होगा, 20-20 हज़ार होगा, अब ये निकलने वाला है। लेकिन TR3 में जो बहाल हुए हैं 52,000, उसमें कम से कम 5,000 शिक्षकों की नौकरी तो खतरे में आ गई है। सेवा समाप्त करने का सरकार ने फैसला लिया है। ये सारे डीओ को चिट्ठी लिखी गई, स्वाभाविक है सबका अभी सेवा हिस्ट्री लिया जाएगा कि वो कौन कौन शिक्षक हैं जो इस तरह से बहाल हो गए हैं बीपीएससी से, उनकी नौकरी उसी तरह सबका तो जिला कैडर है, सब हिसाब किताब वहाँ से ले करके और सबकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई होगी। एक बड़ा ये मामला निश्चित रूप से विरोध का मुद्दा तो बन ही गया है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो किसी की नौकरी ली जाएगी तो ये तो इस प्रभाव को अब क्या कहिएगा, उसके लिए तो प्रलयंकारी है जी। बहुत से लोगों की उम्र सीमा समाप्त हो गई होगी, ये भी ना होगा जी। तो इसलिए ये सचमुच में ये एक जिस विषय पर आज आपने चर्चा की, ये कार्यरत शिक्षक जिन लोगों ने 18 महीना का डीएलएड की डिग्री के आधार पर बीपीएससी से नौकरी पाई है, उनकी सेवा समाप्ति का ये डिसीजन जो है जी। ये तो सचमुच उनके लिए बहुत दुखद है। जी, तो तमाम बातें आपने सुनी है शिक्षा विभाग की। ये चिट्ठी इसमें बवाल मचाने वाली हाँ, है। ये जो चिट्ठी है ये 22 जून को चिट्ठी है, पत्रांक 1939, और चिट्ठी में डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन विक्रम बिरकर ने लिखा है सभी डीओ को, और इसमें कहा विषय ही है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 TR3 के तहत नियुक्त NIOS से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले जो शिक्षक हैं विद्यालय में जो कार्यरत हैं, उनकी सेवा समाप्त करने के संबंधी इस विषय का चिट्ठी लिखा गया। सेवा समाप्त साफ तौर पर लिखा हुआ है भी, यही तो है जो आपने एक अपडेट जानकारी दी है। मतलब नौकरी पर खतरा है।
तो शिक्षा विभाग की ये चिट्ठी अब हड़कंप मचाने वाली है, यानी कि आपने सुना है लगभग 5,000 शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। एक तरफ बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जंग चल रही है और दूसरी तरफ अब शिक्षा विभाग की ये चिट्ठी चर्चा में है। आगे चलकर भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे कि आखिर इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और आगे चलकर जो भी चीज़ें होगी, जो भी दृश्य सामने आएगा, आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।